नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका। त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर लेकर आ चुका हूं मैं, जिसमें आपको 100% सही क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भी उत्तर सहित। और आपका आईटी का पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 9वीं ट्रेड व्यावसायिक शिक्षा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करेंगे। एक एक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आईसीटी का मतलब है, तो उत्तर याद रखना। इसमें आईसीटी का मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, परीक्षा में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको। आईटीईएस का मतलब क्या है, तो इसमें आपको बताना है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं आईटीईएस का मतलब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है। मतलब कि हृदय की धड़कन की निगरानी किस मशीन से की जाती है, तो ईसीजी। आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो ईईजी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आएगा, ईईजी। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी मतलब 3D छवियां देती है। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर 1 3D छवियां देती है। तो इसमें आपको याद रखना है MRI। ठीक है, MRI आपका ऑप्शन नंबर 2 में ये करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला है, व्यापार में आईटी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, तो इसमें याद रखना 2 लाभ हैं, का वाला भी है, खा वाला भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ऊपर के दोनों। मतलब कि आईटी अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है और आईटी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, सत्य असत्य लिखिए। देखिए, आपके पूरे सत्य असत्य आपके सामने आ चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। तो ये आपको लिखना है इसमें सत्य। अगला है, कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी आपको सत्य बताना है। अगला देखिए, आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। अगला है, इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो याद रखना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि ये भी सत्य है। और हमने आपको उत्तर यहाँ पर बता रखे हैं सारे। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और बिल्कुल अच्छे से आप रिक्त स्थान को याद रखेंगे। ठीक है, एक भी आप रिक्त स्थान गलत नहीं करेंगे। देखिएगा, कंप्यूटर डेटा को के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और के रूप में परिणाम देता है। तो देखिए, कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में तो लेता है, ठीक है, और आउटपुट के रूप में परिणाम दे देता है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। तो इनपुट आउटपुट इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है डेटा। ठीक है, संसाधित डेटा। कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को संसाधित डेटा कहा जाता है। इसके बाद में अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को कहा जाता है। तो डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को याद रखना क्या कहा जाता है, तो जानकारी कहा जाता है। ठीक, ऐसे आप इसमें करेक्ट याद रखेंगे। और इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान देंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, देख सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है। तो आपको इसमें गा वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, ITES। इस प्रकार से अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं ITES। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। BPO का मतलब है, तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BPM का मतलब है, तो बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MNC का मतलब है, MNC का मतलब बताना है, तो MNC का मतलब है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय भारत है, भारत के बाहर है ना। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन देखिए, IT का उपयोग घर में के लिए किया जाता है, तो खेल खेलने के लिए भी किया जाता है, वेब सर्फिंग के लिए भी किया जाता है और ईमेल के लिए भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा उपरोक्त ऊपर के सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। तो मित्रों, आपको ये मैंने बता दिए हैं मोस्ट सारे क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए थे, और बहुत जल्द आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।